हल्का बादली के गांव हसनपुर में आज कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया गया। उन्हें नोटों की माला और फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। इस भव्य स्वागत में 36 बिरादरी की सरदारी मौजूद रही। वहीं विधायक कुलदीप वत्स को गांव की चौपाल में पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि 36 बिरादरी की इस पगड़ी को वो स्वीकार करते हैं और जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस पगड़ी को झुकना पड़े। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी धनखड़ पर भी सियासी निशाने साधे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 36 बिरादरी को लेकर अच्छी जनहितकारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मात्र एक छलावा है और कुछ भी नहीं। इस दौरान गांव के सरपंच बलवान सिंह ने के अलावा नरेश हसनपुर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेसीबी मशीन से फूलों की वर्षा करते हुए युवा और काफ़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन भी थामा। वहीं गांव की ओर से शक्ति का प्रतीक गदा भी विधायक कुलदीप वत्स को भेंट की। विधायक कुलदीप वत्स ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति पाति की राजनीति करने का काम किया है और कुछ भी नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कुशासन था उसे ख़त्म करने का समय आ गया है। 5 तारीख को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 तारीख को ये समय चला जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को दूसरे नंबर का बटन दबाकर विधायक बनाने का दोबारा से जनता काम करे। वहीं जनता ने भी हाथ उठाकर विधायक कुलदीप वत्स को अपना समर्थन दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग कुलदीप वत्स को अपना समर्थन देने की बात कही। विधायक कुलदीप वत्स ने साफ तौर पर कहा कि गांव का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी काम हो उसको करने का काम करेंगे और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीब व्यक्तियों को 100 गज के प्लाट और उन्हें बनाने का काम भी करेगी। वहीं महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं और बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन भी देगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ढोल नगाड़ों के साथ विधायक कुलदीप वत्स को चौपाल में ले जाते हुए ग्रामीण हसनपुर गांव की बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों और जगत जननी, और जब किसी के चाहिए कांटा भी लगता है तो एक बार निकलती है माँ। मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बेटे को मान सम्मान, इज्जत की पगड़ी और धन वर्षा, फूल वर्षा और उसके साथ साथ अपना आशीर्वाद और प्यार जो आपने बेटे को दिया है। मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, आपका अपना हूं और ये इज्जत की पगड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर बांध दी। देखो क्या कहता हूं, आपको वचन देता हूं कि जीवन में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस इज्जत की पगड़ी पर कभी लांछन में दाग लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात के लिए। हमारे बड़े भाई, हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं भाई बुढ़ा साहब के भाई नरेश हसनपुर जी, हमारे डीआईजी धर्मपाल धनखड़ जी, हमारे भाई राज सिंह गुड़िया जी, हमारे गांव के सरपंच भाई बलवान जी, भाई प्रदीप चौकुल जी, हमारे चेतानंद बादशाह जी, हमारे राम गोपाल जी, हमारे भाई राकेश जी और हमारे सुरजीत गुड़िया जी, भाई दीपू कौशिक जी, बलवान सरपंच जी, हमारे भाई बड़े भाई रामरूप जी, रामनिवास जी, राकेश गुड़िया जी, ठेकेदार साहब भाई पीछे भी खड़े हैं, न्यू सरपंच भी है, सारे भाई सबका मैं अपने गांव में पहुंचने पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।
धन्यवाद करता हूँ। जो आपने सब ने सारे नेताओं की तरफ से पूरे गांव का भी धन्यवाद करते हैं। नौजवान साथियों, सारे वक्ताओं ने एक एक बात आपके बीच में बताई है और एक एक बात खोल के ये भी बताई है कि 10 साल जो इस बीजेपी का कुशासन का राज रहा और इससे पहले जो आपका अपना राज रहा, आपका खुद का राज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप सब ने पता है कि इससे पहले चाहे किसी की सरकार रही हो, हुड्डा साहब से पहले किसी ने हमारे इलाके का विकास नहीं करा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और की रही हो। हमारा भला और हमारा विकास अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया और किसी ने हमारा विकास नहीं किया। आज ये ओम प्रकाश जी मुझे कहने नहीं चाहिए, रात में इस चौपाल में कह रहा था कुछ बात। भाई आपको क्या कहता हूं, एक बात कह रहा हूं, उसने 2-3 बात कही है और मैं पिछले 10 दिन से मीडिया में एक बात कह रहा हूं। भाई ब्लेम लगाना आसान है पर साबित करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं किसी मारते का हाथ पकड़ सकते, कहते हैं कि जबान नहीं पकड़ सकते। पर भाई दादा लाडवाला की कसम खा के कहता हूं, थारा खून थारा बेटा रात में कह रहा था यहाँ पर भाई झूठी गवाही दी किसकी, नवाब की। मैंने कहा था उससे, आज भी कह रहा हूं, तारी इजाजत लेके कह रहा हूं, थारा बेटा हूं, थारा खून हूं और असल अपने माँ बाप का खून हूं। दादा लाडवाला की कसम खा के कहता हूं, आज भी 3 दिन बच रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी को चैलेंज करता हूं कि वो ये कह रहा भाई गवाही दी तो भाई अगर वो भी असल अपने माँ बाप का खून है तो बादली की जनता को प्रूफ ला के दे और मैं उसी दिन राजनीतिक छोड़ दूंगा, 5 तारीख से पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। मैं चैलेंज करता हूं जो लोग झूठ के बिस्तर लेके घूमते हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो किसान की बात करने वाले लोग, 1.25 साल तक इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान हमारी सीमा के और क्या कह रहे थे, खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी। जो देश का किसान एक ऐसी ताकत, ऐसी कौम है जो इस देश का पेट पालती है नहीं पालती है बताओ। और उसी का बेटा सीमा पर खड़ा होकर डट के दिन रात इस देश की रक्षा करता है। मैं फौजी आदमी की अगर भगवान से भी ज्यादा इज्जत करता हूं तो फौजी आदमी करता हूं, सच्चा और ईमानदारी से। उसी किसान का खून है जो सीमा के ऊपर रहता है। और हमारे आपने देखा जो बहन बेटियों की बात करने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश धनखड़ जी, एक शब्द किसान के बारे में कहा तो बताओ, किसी बीजेपी के नेताओं ने अपमानित करने के अलावा किसान के लिए एक शब्द कहा तो बताओ। हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी, उसी किसान का खून थी, उसी किसान की बेटी थी, उसी किसान की बेटी थी। जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, जूतों से घसीटा गया, रात को 12 बजे उनका टेंट उखाड़ दिया। एक शब्द अगर ओम प्रकाश अली खट्टर सरकार ने या बीजेपी की किसी सरकार ने उन बेटियों को लेकर तो बताओ। और जो बात करते खाप की, खाप आ गए भाई, यही हमारी खाप यही है, फतेहपुरी हमारा गांव है, हमारी बेटी है, हमारा खून है, किसान की खून है, किसान का बेटी है। मैं उस बेटी को बधाई देता हूं जो हमारे किसान का खून था, वो कती ना दबी ना झुकी ना थकी। और ये प्रदीप सरपंच खड़ा है, ये भी दादा लाडवाला कसम खा के कहता हूँ, उस बेटी के एक एक आंख में 100 आंसू थे। हम दोनों बहन भाई रो रहे थे। अभी 7-8 दिन पहले उसने अपना दर्द बताया कि भाई मेरी जिंदगी तबाह होगी, मेरी नौकरी छीनगी। और एक शब्द हेलीकॉप्टर में बिठा के प्रतापगढ़ तो लेके आ गए खट्टर को। और वही खट्टर जब विधानसभा के पटल पर हाथ मार मार के कहता संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, उसको कंप्रोमाइज के लिए तो लेके आ गया। पार्टी का अध्यक्ष था, एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं कह सका। जो अपनी खुद की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या इंसान है आप मुझे बताओ। अब उस बेटी से पूछो, वो बेटी कहने लगी भाई मैं प्रचार करना चाहती हूँ। मगर मेरी बहन ये राजनीतिक खाना नहीं है, तू चिंता ना कर, मैंने अपनी बहन से राखी बनवाई है और गांव के बीच में कह रहे हैं संदीप सिंह का इलाज करेंगे, राज आते हैं, उस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, आप चिंता करने की बात नहीं है। और ईमानदारी की बात है भाई, ईमानदारी की बात कर रहा है भाई, चैलेंज है ये भी।
1996 से और 2019 तक का रिकॉर्ड मेरा चेक करा लो। तारा बेटा थारा भाई के खुला चैलेंज करता हूं प्रकाश को। और भाई 2019 से 2024 तक का मेरा रिकॉर्ड चेक करा लो। और ना भाई ओम प्रकाश जी, मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, कल इसी चौपाल में कह कि वह मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। और ना भाई 2014 से लेके और 2024 का ओम प्रकाश का रिकॉर्ड चेक करो ना, राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा भाई। मन ने क्या बेचा क्या खरीदा ये गाँव राम का हाल में पता लग जाएगा। तो ये झूठे लोग हैं, कई जात की बात करेगा, कई धर्म की बात करेगा, पता नहीं क्या क्या बात करेगा। पर एक बात आप जरूर पूछना, जिस भाई को इस प्रकार की बात करे, उनका बताओ किसान कौन क्या थी, वो बहन बेटियां कौन थी। और ये फतेहपुरी की नहीं, मेरी बेटी थी, मेरी इलाके की बहन थी, आपकी बेटी थी, और इस देश की शान थी वो महिला कोच, वो कौन थी उससे जो पूछना। ये कुछ लोग आएंगे आपके बीच में भगाने के लिए, भगाए मारने की जरूरत नहीं है। थारा राज बन रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% आपके आशीर्वाद से बनेंगे। जो मान सम्मान दिया, जो इज्जत दी, और पूरे गांव के आशीर्वाद से असलपुर गांव अपना बेटा अपना भाई मुझे मानता है। और असलपुर गांव से एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जीत की लहर यहाँ से चलेगी। और क्या कहता हूँ का माता शक्ति का जो आशीर्वाद मिलता है, मैं आपको असलपुर गांव का लोगों से पूछो कि असलपुर गांव का रिजल्ट क्या है। और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे लगता है कि फिर से हरियाणा की पूजा करेंगे। देखिए, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, और आने वाला समय जो है वो बीजेपी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ठीक है, तो हर व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता अपना बेटा मानता है। विधानसभा चुनाव में किस तरीके की राजनीति हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब किसियानी दिल्ली खंबे में बसती है और आज उसमें अपनी हार साफ दिखाई देती है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो शान दान दंड की राजनीति अपना रहा है, वो अपना रहा है। पर ये बाद में हल्के को जनता है, ये इस बात को सब सुनती है। आप पैसे दारू मांस जो खुले पैसे बांट रहा है, लोग इस बात को समझते हैं बादली हल्के का जमीन इतनी ताकत किसी में नहीं, बादली हल्के का जमीन को खरीद सकते। आप लगातार मीडिया के प्रतिनिधि बोलते हैं कि आप इस तरह मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर उसमें असली है उन्होंने प्रूफ दे बादली हल्के की जनता को। मैंने कहा ना 5 तारीख का भी 3 दिन बचे हुए, मैं अपना इलेक्शन छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा। ठीक है।